हेलो फ्रेंड्स। आप अधूरे नहीं हो दोस्तों, आप खाली नहीं हो। बिल्कुल मत सोचो कि हम खाली हैं, हम अकेले हैं। आप में से कोई भी अकेला नहीं है। सबको लगता है कि ज़िंदगी भर हम प्यार के लिए तरस रहे थे। सबको लगता है कि हम खाली हैं, ज़िंदगी में सब कुछ मिला है, पैसा है, सर के ऊपर छत है, सब कुछ है, खाने के लिए भी है, फिर भी किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। वो कौन सी एक चीज़ है जो हमें अधूरा रखी हुई है, जिसने हमें खाली करके रखा है। और मैं ही क्यों नहीं, ये आप सबके साथ है, आप अकेले नहीं हो। हम सबकी ये एक ही कहानी है, और उस अधूरेपन को, उस खालीपन को ही दूर करने के लिए हम यहाँ आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलिए आज हम मिलके उस खालीपन को दूर करें। जब ये जर्नी शुरू होती है, जब हम नया नया जानते हैं कि ओके हम ट्विन्स हैं, हमको बताया जाता है कि आपको इनर वर्क करना है। बहुत सारे शिफ्ट आएंगे, बहुत सारे एंजाइटी डिप्रेशंस होंगे, डेमनिक अटैक्स होंगे, ये सब होगा। ठीक है, हम लोग फिर भी तैयार हो जाते हैं इस जर्नी पे चलने के लिए, क्योंकि हमें उस खालीपन को भरना है। उस खालीपन को भरने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, हम इस जर्नी पे चलने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों, जिसको हम लोग ट्विन सोल जर्नी कहते हैं, उसको मेरी कम्युनिटी में कहा था कि ट्विन सोल जर्नी ये सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है। ये ट्विन के बगैर स्पिरिचुअल जर्नी अधूरी है, और स्पिरिचुअल जर्नी के बगैर ट्विन अधूरा है। लेकिन दोनों को जब हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तब ये ट्विन सोल जर्नी होती है। यस, इसका मतलब ये है कि ट्विन से आपकी जर्नी शुरू होती है और ट्विन पे जाके ये जर्नी ख़त्म होती है। लेकिन बीच की जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है, या मैं कहूँ बीच की जर्नी उस खालीपन को, उस अधूरेपन को भरने की जर्नी है। यस दोस्तों, बस ये जर्नी है जिसको आप ढूंढने के लिए बस अपने कदम को उठा चुकी हूँ। मैं कई बार कहती हूँ कि हमें तितली बनना है, ठीक है, लेकिन जो लोग इस जर्नी की शुरुआत में हैं वो एक कैटरपिलर की तरह हैं, जो उस कोकून के अंदर हैं, जो अभी बन रहे हैं। और जब तक हम बनते रहते हैं, हम तैयार होते हैं उड़ने के लिए, तब तक हमारी मनस्थिति ऐसे ही होती है कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। क्योंकि ना हम 3D के रह पाते हैं, ना हम 5D तक पहुँच पाते हैं। हमारे बीच की वो जर्नी जो होती है बहुत डरावनी होती है दोस्तों। नहीं समझ में आता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। नहीं समझ में आता है कि हम किस रास्ते पे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हम कोकून के अंदर बन रहे हैं, और हर दिन हमारे साथ टेस्ट होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं, हमारी परीक्षा ली जाती है, हमारा इम्तिहान हमारा यूनिवर्स लेता है। और सबसे पहला इम्तिहान होता है, क्या तुम मेरे लिए सरेंडर हो। जब हमारे अंदर नेगेटिव अटैक होता है और हम ये सोचते हैं मैं अब इनर वर्क नहीं करूँगी, मैं अब इस जर्नी पे आगे नहीं बढ़ूँगी, आपने इनर वर्क करना छोड़ दिया, आपका पहला टेस्ट, आप फेल हो गए। यूनिवर्स ने आपसे पूछा तुम मेरे को सरेंडर थे, क्यों हुआ, क्या हुआ, तुमने इनर वर्क करना क्यों छोड़ दिया, तुमने खाना खाना छोड़ा, तुमने सोना छोड़ा, तुमने जीना छोड़ा, तो फिर इनर वर्क क्यों छोड़ दिया। राइट, यूनिवर्स को क्यों छोड़ दिया। ठीक है, यही टेस्ट होते हैं। फिर आपको एहसास होता है कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, मैं उस खालीपन को भरने के लिए यहाँ आई हूँ। पर उस यूनिवर्स को अपनी ज़िंदगी में लाऊं कैसे। देखिए दोस्तों, अगर सच कहा जाए तो वो खालीपन क्या होता है। वो खालीपन होता है वो जगह जो आपके दिल में खाली है, वो भगवान की वो जगह है जिसको आपने अब तक समझा नहीं, जाना नहीं। हमारे दिल में दो जगह होती है, एक खुद के लिए जिसको हम कहते हैं सेल्फ लव, और वो जो दूसरी खाली जगह होती है वो भगवान के लिए, इसको कहते हैं हम अनकंडीशनल लव। ठीक है, हम लोग सेल्फ लव तो करते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं करते हैं। हमको प्यार चाहिए, तभी तो हम प्यार के लिए हाथ फैला रहे हैं अपने DM के आगे। मतलब हमको खुद से प्यार है, इसलिए हम प्यार मांग रहे हैं। हमारे कि अगर वो हमें प्यार देगा तो हमारे मन को खुशी मिलेगी।
ठीक है, तभी तो हम हाथ फैला रहे हैं। तो हम खुद से प्यार करते हैं, अपने मन को खुशी देना चाहते हैं, अपने मन को वो उसके प्यार का सुकून देना चाहते हैं, डेफिनेटली आप सेल्फ लव करते हैं। लेकिन आपने अब तक अनकंडीशनल लव करना नहीं सीखा है, और वो ही जगह खाली है। वो अनकंडीशनल लव मतलब यूनिवर्स, मतलब इस दुनिया की हर एक एक चीज़ से अभी आपने प्यार करना नहीं सीखा है। और उसको आप इसलिए नहीं प्यार कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके अंदर, बहुत सारे बैगेजेस हैं। वो सारे बैगेजेस, कर्मा बैगेजेस, वो सारे इश्यूज़ आपको अनकंडीशनल लव तक पहुंचने के लिए रोक रहे हैं। कभी किसी से हम ट्रिगर हो जाते हैं, अपनी फैमिली वालों से ट्रिगर हो जाते हैं। देखिए, फैमिली इश्यूज़ जैसे मैंने बताया है वो आपका टेस्ट पेपर है। जिन फैमिली मेम्बर्स को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते वो हमारा टेस्ट पेपर है। वही हमको बताएंगे कि हमारे हिडन इश्यूज़ क्या हैं, वही हमारे हिडन इश्यूज़ सरफेस पे लेके आएंगे जो हमको हील करने हैं। तो उनसे भागिए मत, उनसे कर्मा हम लोग क्लियर किए बगैर दूर नहीं रह सकते। वही जो फैमिली वाले होते हैं जिनसे हमको ट्रिगर्स मिलते हैं, हमारे कर्मा बैगेज हैं ही है जो आज हमको इतना दुख मिल रहा है, और जो हमको दुख दे रहे हैं वो भी हमारी कर्मा साइकिल का ही पार्ट है। तो हम उससे रन नहीं कर सकते उन, और ना ही हम उनको नेगेटिविटी थ्रो कर सकते हैं। हमको उन्हें लव सेंड करना है, जैसे हम अपने डीएम को लव सेंड करते हैं। डीएम ने भी हमको दर्द दिया ना, तो मैंने क्या सिखाया है, डोंट थ्रो नेगेटिविटी, अदरवाइज डीएम विल रिफ्लेक्ट यू बैक द सेम नेगेटिविटी। तो आप क्या करते हो, आप लव सेंड करते हो। वही लव आपको अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने हर उस शख्स को देना है जो आपको आपका टेस्ट एंड ट्रिगर कर रहा है आपके साथ, जो ट्रिगर कर रहा है, जो आपका टेस्ट ले रहा है, जो एक्चुअली में आपको लेसन सिखा रहा है, जो आपकी कमियों को बाहर निकाल रहा है। आप लोग ही बोलते हो मैम हम अपनी कमियों को कैसे ढूंढें, बहुत मुश्किल होता है अपनी गलतियाँ ढूंढना, राइट। हम दूसरों की कमियां निकाल सकते हैं बट अपनी गलती को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए भगवान इन लोगों को आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं कि अपना आईना देखो। तो इन कार्मिक से, इन फैमिली मेम्बर से जो आपको दुख दे रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, उनसे नाराज़ मत होइए। वो यूनिवर्स का काम कर रहे हैं, वो एक आईना आपके सामने लेके बैठे हैं। अब आपको रियलाइज़ करना है, आपको एनालाइज करना है, आपको मैच्योरली बिहेव करना है। आपको बजाय एक्शन लेने के आपको सोचना है ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या सिखाया जा रहा है, राइट। बजाय इसके कि हम लोग ट्रिगर हो जाएं, हम कोई एक्शन लें, हम उनके साथ संबंध तोड़ दें, हम उनको बुरा बोल के अपने कर्मा क्रिएट कर लें। बेटर ये है कि हम ये सोचें कि जो मुझे ट्रिगर कर रहा है वो ऐसा क्यों कर रहा है, मुझे यूनिवर्स क्या सिखाना चाहता है। एनालाइज करिए दोस्तों, ये जर्नी 1 या 2 दिन की नहीं है, या ना ये 3 या 4 या 6 महीने की है। जैसे आप लोग पूछते हैं कि मैम जर्नी कब ख़त्म होगी, जितनी जल्दी आप सेल्फ रियलाइजेशन कर लेंगे, अपने आप को समझ लेंगे। आपको तो यही भी नहीं पता कि आपके अंदर इश्यूज़ क्या क्या हैं। जब तक आप अपने आप को समझ नहीं लेंगे, अपने उस हर एक इशू को हील नहीं कर लेंगे, आप खुद ही बताइए कि क्या ये आपकी जर्नी पूरी हो सकती है। तो ये जर्नी जल्दी से जल्दी पूरा करना आपके हाथ में है। फोकस हो जाइए अपनी जर्नी के ऊपर, एनालाइज करिए, सोचिए, मैच्योरिटी से बिहेव करिए, हर एक एक इशू को हील करिए, राइट। और इट इज़ एग्जैक्ट, और जो ये टाइम होता है ये वाकई बहुत डरावना टाइम होता है, जबकि हमको नहीं समझ में आता कि हम अभी अपनी जर्नी पे कहाँ हैं। बहुत डिप्रेसिंग होता है। हाँ, इस जगह ज़रूर आप लोग को थोड़ा सा गाइडेंस लेने का मन करता है, फॉर दिस आई एम देयर, राइट। बट ये जर्नी आपकी है और सबकी जर्नी अलग है। मैं अगर इसको एग्जांपल दूँ एक लिफ्ट से, आप लोगों ने लिफ्ट का क्लोज केबिन देखा होगा। सपोज़ यू आर इन द 3rd फ्लोर, अब 3री माला में है, ठीक है, और आपको 5वीं माला पे जाना है, और वो एक क्लोज्ड केबिन की वो आपकी लिफ्ट है, ठीक है। तो अब 3D से आप चले उस लिफ्ट के अंदर, और वो लिफ्ट पूरी क्लोज्ड है, आपको नहीं पता कि आपकी लिफ्ट चल रही है, आपको नहीं पता कि अभी आप कौन से फ्लोर पे पहुँचे हो। पर जब आपकी लिफ्ट 5वीं माला तक पहुँच जाती है तब आपको रियलाइज़ होता है, ओह वाओ, जैसे डोर खुला आपको एहसास हुआ ओके मैं 5वीं माला पे पहुँच गई हूँ।
तो आप लोग की सिचुएशन राइट नाउ ऐसे ही है कि यू आर अंडर द क्लोज केबिन ऑफ दैट लिफ्ट, कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं अपनी जर्नी में यहाँ कहाँ हूँ। बट ऐसा नहीं है कि आप पार नहीं कर पाओगे, आपसे पहले भी बहुत लोगों ने ये जर्नी पार करी है, आप भी करोगे, ठीक है। बट इस जर्नी में हमको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, सिंपली कैरी ऑन विद योर इनर वर्क। इनर वर्क ही है जो आपकी इस जर्नी को पार करेगा। जैसे उस लिफ्ट में जब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वो लिफ्ट रुक जाएगी, उसी प्रकार से आपका इनर वर्क इज़ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ दिस जर्नी, राइट। तो हमको 3D से 5D तक जाना है, और जब आप 5D पे आते हो देन यू कम टू रियलाइज ओके दैट वाज द डिफरेंस। 5D मतलब क्या होता है? जस्ट द अवेयरनेस, आपकी कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होना, आपकी अवेयरनेस का शिफ्ट होना, जहाँ पर पहुँच के आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हो, राइट। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं समझाऊंगी दोस्तों, डिज़ायर की एनर्जी को ख़त्म करिए। जहाँ हम लोग कहते हैं ना लैक है, DM चाहिए चाहिए चाहिए, वही हमें DM नहीं मिलता, बिकॉज वी आर सबकॉन्शियस माइंड में आप वो लैक की एनर्जी थ्रो कर रहे हो। हैविंग की एनर्जी लेके आओ, मुझे नहीं चाहिए या मेरे पास ऑलरेडी है, राइट। तभी आप कूल रह सकते हो लाइफ में और अपनी जर्नी पे ग्रोथ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। और फिर से एक लाइन बोलूँगी जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में बोली थी, जिस इंसान को आपकी आत्मा भी छोड़ नहीं सकती वो ही आपका DM है। कभी कंफ्यूज मत होइए। जिस इंसान को आपकी आत्मा, आपकी रूह भी छोड़ने के लिए मना करती है कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकती, वो आपका पर्सन है, वो आपका ही है, ठीक है। 5D में आप लोग एक साथ हो, ठीक है, और ये यूनियन होगा ही, यूनियन होने के लिए ही ये आपको जर्नी मिली है, राइट। ये सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है, आपको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहिए दोस्त।